टडाडाडाडा। तो जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त तंदुरुस्त बेहतरीन वीआईपी जबरदस्त हैं। तो चलिए, आखिर आप लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट हो ही गई। तो अब आप लोग अपने पेन का ढक्कन खोल लीजिए, कॉपी को सामने रख लीजिए और लाइब्रेरी की पेटी बांध लीजिए। तो चलिए आज आप लोगों की तो ये कक्षा 12 का चैप्टर क्या है? वंशागति का आणविक आधार, मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें आज टॉपिक है अनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ, भाई पीडीएफ एडिटर महोदय ऐसे गलती करेंगे? ठीक, तो यहाँ क्या है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। तो इसके पहले जो हम लोग दो एक्सपेरिमेंट देखे थे, ग्रिफिथ चचा का, फिर मैकलियार्ड एवेरी मैकार्टी का, जो तीसरा है मैकलियार्ड का, जब आया तो कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन आज वाले में ना सब लोग मानेंगे कि हाँ, डीएनए ही अनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले जरा मैं ऑन कर लूँ ताकि आप लोगों का कमेंट वमेंट दिखाई दे। बस जरा 1 मिनट का समय दीजिए। आप लोगों का कमेंट कहाँ कहाँ पढ़ूंगा अगर नहीं ऑन करूँगा तो। बस जस्ट वेट एंड आई एम स्टार्ट दिस लाइव क्लास। चलिए, हो गया कमेंट ऑन भाई। सर जरा इस टीवी को भी कनेक्ट करिए तो। तब यहाँ जो रहे वो लाइव टेलीकास्ट, इसमें बड़ा बड़ा कमेंट दिखाया ताकि पढ़। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारा डेली का एक विचार रहता है। आज का विचार ये है कि बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। अब चॉइस इज योर। अगर आप लोग आज मेहनत करके भविष्य में सुखी रहना चाहते हैं, भविष्य में आराम चाहते हैं, तो आज मेहनत कर लीजिए। और आज आराम कर रहे हैं तो भविष्य में मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो चॉइस इज योर। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन। अच्छा, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी जा रही है। मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा वीडियो तो आप लोग देख ले रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये हम लोगों को नहीं पता चल पाता था। तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब जितने लोग भी आंसर यहाँ बताएंगे, मेरे अगले वीडियो में स्क्रीनशॉट पर यहाँ उन लोगों का नाम दिखाया जाएगा कि फलाने फलाने क्वेश्चन का आंसर बताए थे। ठीक, तो आज का क्वेश्चन ये है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता? ऑप्शन है थायमिन, दूसरा यूरेसिल, तीसरा है एडेनिन और चौथा है गुआनिन। तो इसका जो भी आंसर आप लोगों को सही लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे भी मन करे कमेंट में बता दीजिएगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए, टॉपिक क्या है? हर्षे और चेज का प्रयोग। ठीक, ये क्या आ गया जी? ये हाँ, तो जरा दिखाई दे रहा है क्या है टॉपिक? हर्षे एवं चेज का प्रयोग। ठीक, तो देखिए, ये जो हर्षे और चेज चचा हैं, ये अपना प्रयोग दिए थे 1952 ईस्वी में। अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले तो ये एक जीवाणु भोजी लिए। क्या लिए? जीवाणु भोजी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है उसी को कहते हैं जीवाणु भोजी। उसको ये लिए। अब इसी को, इस जीवाणु भोजी का वो अटैक करवाएं कहाँ? ई कोलाई बैक्टीरिया पर, एस्केराइचिया कोलाई।
तो देखिए ये जो जीवाणु भोजी है उसका आकार आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसी तरह का क्या होता है ये जीवाणु भोजी। ठीक, यहाँ इस तरह का ये जीवाणु भोजी, ये यहाँ बनाने दीजिए ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ बनाना आता है हमको। तो ये क्या है जीवाणु भोजी। अब इसमें आप लोग याद रखिए इसका ये जो बाहर वाला है ना, ये क्या हो गया जी, अरे पानी कहाँ से आ जा रहा है जी इसमें ये जो बाहर वाला हिस्सा है येलो, इस पर सही दिखेगा ना, वाइट ही रहने दो भाई, ये वाला लो येलो। ठीक, चलिए। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको, ये है प्रोटीन का आवरण। क्या है? प्रोटीन का आवरण। इसे काजमिड नाम से भी जानते हैं, पर आप लोग जानते रहिए कि ये क्या है, ये है इसका प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन आवरण। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये है इसका डीएनए। ठीक, अच्छा इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये इसका कपार है यानी हेड है, इसको कहते हैं कॉलर, और ये जो नीचे है इसको कहते हैं टेल फाइबर। ठीक, इसका स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरह, ये है इसका कपार। क्या कहते हैं इसको? हेड। ठीक, ओ, क्या कहेंगे इसको? हेड। और ये जो स्ट्रक्चर आपको पाइप दिखाई दे रही है इस पाइप को कहते हैं कॉलर। क्या कहते हैं? कॉलर। और ये जो पंखी पंखा आपको गोड़ ओड़ दिखाई दे रहा है काटेनुमा, इसको कहते हैं टेल। ठीक, तो हमको यहाँ ये देखना है इस समय जो इस दौर के वैज्ञानिक थे में झगड़ा हो रहा था इस बात को लेकर। कुछ लोग कह रहे थे प्रोटीन अनुवंशिक पदार्थ है, कुछ लोग कह रहे हैं सल्फर अनुवंशिक पदार्थ है, बारिंग बारा कर लिए थे, कई लोग तो पटकी पटका कपार सपार फोड़ लिए थे। तो आज हम लोग समझते हैं कि कौन सा अनुवंशिक पदार्थ है। तो यहाँ दो चीज देखें, क्या इसका जो कवर है वो प्रोटीन है और इसके अंदर का जो डीएनए है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, वो डीएनए ही है। प्रोटीन में इसके पाया जाता है क्या? बोलो जल्दी से। सल्फर। क्या पाया जाएगा? सल्फर। ये बात आप लोग यहीं याद रखिए, क्या पाया जाएगा? सल्फर। और डीएनए में इसका पाया जाता है फास्फोरस। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। तो ये तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हुआ। अब जो ई कोलाई जीवाणु है इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग जान लेते हैं, एस्केराइचिया कोलाई। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर वाला जीवाणु है। ठीक, ये है इसका आनुवंशिक पदार्थ। ठीक, ये क्या है? एस्केराइचिया कोलाई जीवाणु। अब यहाँ होता क्या क्या है वो जरा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले ये जो है इस पर आक्रमण करेगा। क्या करेगा? आक्रमण। यानी कि अगर ये देखिए, हम अगर थोड़े से स्पेस में समझाना चाहूँ तो ये है क्या? ई कोलाई, एस्केराइचिया कोलाई जीवाणु, और ये है जीवाणु भोजी, बैक्टीरियो भोजी। उसमें भी क्या लिए थे? तो ये था T2 फेज वायरस। कौन सा था? T2 फेज वायरस। अब ये पहले तो आकर ये जो इसका नुकीला नुकीला टेल फाइबर दिखाई दे रहा है आकर इस पर बैठ जाएगा और बैठ के इसको इसी में धंसा देगा। तो खूब बढ़िया से पकड़ लिया, जैसे ये मेरा हाथ है मैं ऐसे आके पकड़ लिया। अब ऐसे पकड़ा, अब ये जो सुरंगवा दिखाई दे रहा है इसी सुरंगवा के सहारे ये जो डीएनए उसको अंदरवा भेज देगा। तो यानी देख लेते हैं, ये देखिए ये क्या है? ये है, ये इसका डीएनए हो गया किसका? इकोलाई का। और ये देखिए ये कौन आ रहा है इधर से, ऐसे पीला बनाऊं, ये पियर सा कौन आ रहा है? ये आ गया ये। और आते मान यहाँ लीजिए, ये बैठा, ये बैठा, ये है इसका आनुवंशिक पदार्थ। तो इसको कहते हैं संक्रमण। क्या कहते हैं? संक्रमण। यानी पहला स्टेज, आक्रमण किया उस पर। अब ये अपना आनुवंशिक पदार्थ इसमें भेज देगा। तो ये जो भी है, ये क्या है? स्क्रेचियोकुला, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है। और ये नए वाले इसका बैक्टीरियो भोजी का आनुवंशिक पदार्थ आ गया। तो ये खोखलू हो गया बेचारा, छुच्छा ही बचा। तो छुच्छा ही बचा, फिर भी अभी यही है। ठीक, तो ये इसको कहते हैं अनावरण। अनावरण यानी कि ये आनुवंशिक पदार्थ केवल इसमें भेज दिया, बाकी सब इसका शरीर बह रही है। अब इसके बाद ये दोनों डीएनए मिलकर बना लेते हैं बहुत सा अंदरवा नया जीवाणु भोजी। बहुत सा अंदर क्या बना लेंगे? नया जीवाणु भोजी, नया बैक्टीरियोफेज। ये देखिए बन गया बैक्टीरियोफेज कि नहीं?
मैं तो इतने ही बना दे रहा हूँ। तो 3 चरण में आक्रमण होता है, ये याद रखिएगा आप। आगे हम समझते हैं ये तत्व क्या क्या लिए। ठीक, तो देखो संक्रमण और इसको कहते हैं ये अपकेंद्रण लास्ट रहता है। अपकेंद्रण में करते क्या है, इन दोनों को ना ये लास्ट में क्या है, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में करेंगे क्या, ऐसे एक यू मतलब क्या ले लिए, ये परखनली ले लिए। अब इसमें इसको मिला देंगे और अपकेंद्रण मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन, इसे घुमा देंगे 1 सेकेंड में 200-400 बार घुमा देंगे झटझटा के। जो ओजन रहेगा नीचे बैठ जाएगा, जो हल्लुक रहेगा ऊपर बैठ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ मान ले रहा हूँ ये जो है इतना, ये गाढ़ा सबस्टेंस था, ये नीचे बैठ गया। और ये वाइट वाला वाइट सबस्टेंस है ये ऊपर। नीचे वाले को, इसको कहते हैं पैलेट। क्या कहते हैं, पैलेट। और ऊपर वाले को कहते हैं सुपरनेंट, ये नाम है, सुपरनेटेंट। ठीक, ये सुपरनेटेंट और पैलेट। अब यहाँ जो इसका मोटा वाला भाग है, अब यहाँ इसी एक्सपेरिमेंट को, ये 3 चरण में आप याद रखिएगा। पहला संक्रमण, दूसरा अनावरण और तीसरा तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये बेसिक हैं, मतलब इसी तरह से आक्रमण किया जाएगा। तो जरा 1 मिनट, आप लोगों को कोई दिक्कत उक्कत हो तो देख लिया जाए तो। हाय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा शिवम, भवाली यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मयंक, जय हिंद सर, जय हिंद मयंक, जय हिंद, जय श्री महाकाल सर। अच्छा, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ठीक, तो चलिए इतनी बातें क्लियर। तो सबसे पहले क्या होगा, जीवाणु भोजी टहलता रहेगा टहलता रहेगा, वो मिल गया बैक्टीरियो, वो क्या कहते हैं इकोलाई, धड़क दे आक्रमण। पहला क्या हुआ, अटैक। अटैक के बाद अब अपना अनुवंशिक पदार्थ उसमें भेज देगा, तो ये सुरंग द्वारा अनुवंशिक पदार्थ भेज दिया। अब वो छुच्छे ही हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। अब इसी का हम कर देंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब ऐसे लिए अब इसको घुमा देंगे, ले, इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसे इसे घुमाओ, इसी को क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन से ही आपको पता चलेगा इसमें है उसमें है, आगे वाला वही मैं बता रहा हूँ। क्लियर, चलो अब मैं क्या करता हूँ, आगे का जो स्टेप है ये तो बताया मैं क्या क्या लिए थे। अब तनिक तत्व में क्या क्या लिए वो जान लेते हैं। एलिमेंट में, तत्व में ये क्या लिए, देखिए नॉर्मल जो आपका फास्फोरस है ये रहता है 15 और 31। क्या रहता है, सामान्य फास्फोरस। ये कैसा है, सामान्य फास्फोरस। और जो सल्फर रहता है ये 16-32, ये भी क्या है, सामान्य सल्फर। इसी को अब हम रेडियोधर्मी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेडियोधर्मी। तो ये जो P15 है ये हो जाता है P15-31, यानी इसका परमाणु क्रमांक 15 और भार 31। अब ये भार इसका 32 हो गया और ये हो गया रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी मतलब अब ये चमकने लगेगा, तो ये क्या हो गया, रेडियोधर्मी। और ये जो है सल्फर ये भी हो गया 35 और ये 16, ये भी क्या हो गया, रेडियोधर्मी। बोलो क्या हो गया, रेडियोधर्मी। अच्छा, सल्फर किस में पाया जाता है, तो ये रहता है प्रोटीन में। किसमें रहेगा, ये आगे चल के किसका निर्माण करता है, प्रोटीन में ये पाया जाता है। बोलो सल्फर किस में पाया जाएगा, प्रोटीन में। और ये जो फास्फोरस है ये पाया जाता है डीएनए में, यानी न्यूक्लिक अम्ल में। किस में पाया जाएगा, डीएनए में। ये क्रम आप याद रखिएगा। बोलिए इतने में किसी को कोई दिक्कत। दीपक सिंह, वाह सर, गुड इवनिंग सर। आकाश सर, नमस्ते सर जी। आकाश सर हैं सर जी, वो अभी बैठे हुए हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं। देखिए पहला क्या क्या हुआ, तो जो ये हर्षे और चेज चचा थे, कहाँ गया जी, ये भाग जा रहा है। देखिए ये जो हर्षे और चेज चचा थे ये क्या लिए, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज। अब उस बैक्टीरियोफेज का अटैक करवा दिए, आक्रमण करवा दिए, कहाँ, ई कोलाई पर। जैसे ही ये इस पर आक्रमण किया, अब सोच रहा है कि अब तो हम भोजन वोजन मिलेगा हमको। अब ये क्या किया, अपना ये डीएनए जो अंदरवा इसका इस तरह से लग रहा है, इसके अंदरवा भेज दिया। इसी को कहते हैं अनावरण। खुद क्या हो गया, खोखलू, अपना आवरण भेज दिया इधर, डीएनए इधर भेज दिया। अभी दोनों डीएनए मिले और मिल के बहुत सा जीवाणु भोजी बना लिए, बैक्टीरियोफेज मजेक बना लिए, उसका कॉपी कर दिए, बहुत सा बना। अब उसको हम एक क्या करते हैं, जो कांच की परख नली रहती उसी में लिए और ले ऐसे इसे घुमा दिए, उसी को कहते हैं अपकेंद्रण। क्या कहते हैं, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 2 तरह के विलयन बने, एक तो जो
भारी पार्टिकल हैं, गाढ़ा हैं, वो नीचे रहेंगे, हल्का जो है वो ऊपर रहेंगे। आप ही लोग क्या करिए, ब्लड निकालिए और ब्लड निकाल के एक किसी शीशी बोतल गिलास के थम रख दीजिए, उसमें देखेंगे जो भारी कण रहेंगे वो बैठ जाएंगे, हल्का वाला ऊपर रहेगा। या तो पानी में बालू मिलाकर गहचोड़ दीजिए, गहचोड़ने के बाद जब समथाएगा वो, तो देखेंगे बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा। काहे, बालू भारी है, तो इसमें जो भारी रहेगा उसे कहेंगे पैलेट, जो हल्का रहेगा उसको कहेंगे सुपरनेंट। यही 3 चरण हैं, इसी को हम समझते हैं। ठीक, तो चलिए अब आपका जो अगला स्टेप है, अब हम एक मतलब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट हम 2 चरण में करवाते हैं। कितने चरण में, 2 चरण में। यहाँ देखिए, ये है जीवाणु भोजी। क्या है, जीवाणु भोजी। ये है इसका डीएनए और इधर खोखलू, और ये ई कोलाई। इधर आपका जीवाणु भोजी इसी पर आया, अटैक किया, तो ये आ गया जीवाणु भोजी अटैक किया, लीजिए अटैक कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, आक्रमण, संक्रमण, अटैक, पहला चरण। अच्छा, यहाँ पर ये जो जीवाणु भोजी है, इसमें ये जो है, इसको तो कहते हैं प्रोटीन। क्या है ये, प्रोटीन। लेकिन इसका ये जो डीएनए है, ये डीएनए नॉर्मल डीएनए नहीं है, बल्कि ये रेडियोधर्मी है। क्या है, रेडियोधर्मी। अच्छा, एक बार जरा कमेंट में बताइए, इतना छोटा लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इतना छोटा दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी बताइए सर, रिपीट कर दीजिए। गुड, थैंक यू भैया। अच्छा, रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, ये क्या है, हम एक बैक्टीरिया लिए हैं, नाम क्या है, ई कोलाई। अच्छा, इसका पूरा नाम होता है एस्केराइचिया कोलाई। तो ई कोलाई पर ये जो जीवाणु भोजी है, हम उसका आक्रमण करवा दिए। अब इस जीवाणु में क्या है, बाहर का इसका जो आवरण है वो नॉर्मल प्रोटीन है, लेकिन इसका जो अंदरमा का आनुवंशिक पदार्थ है, इसका जो डीएनए है, वो डीएनए रेडियोधर्मी है। क्या है, रेडियोधर्मी। अब इसी का दूसर का केस, सेकेंड केस इधर भी देखते रहिए। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, ये दूसरा ई कोलाई लिए, ये हो गया इसका आनुवंशिक पदार्थ, और इस पर भी एक दूसरा जीवाणु भोजी आक्रमण किया। ठीक, ये आक्रमण किया। ठीक, अच्छा, वहां हम क्या लिए थे, रेडियोधर्मी डीएनए। रेडियोधर्मी डीएनए मतलब रेडियोधर्मी फास्फोरस। इसमें क्या है, ऐसे, ये है P32। ठीक, ये फास्फोरस 32। और यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, यही प्रोटीन रेडियोधर्मी है, यानी रेडियोधर्मी प्रोटीन। तो इसमें क्या रहेगा, सल्फर 35 रहेगा कि नहीं, तो ये सल्फर 35। और इसका जो डीएनए है, ये है सामान्य डीएनए। इसका जो डीएनए है वो कैसा है, सामान्य। बोलो, इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अटैक तो हो गया, इस पर ये जीवाणु भोजी आक्रमण किया और इस पर ये जीवाणु भोजी। अब अगले चरण में होता क्या है, ये अपना डीएनए इसके अंदर भेज देगा, ये अपना डीएनए इसके अंदर भेज देगा। यानी इसका कॉपी, कॉपी वाला ऑप्शन है क्या कहीं, कॉपी हो जाता तब तो मज़ा आ जाता। रुक जाओ भाई, जरा कॉपी करने देखूँ होता है। तो आ जाओ आ जाओ, लिखो कॉपी, लिखो कहीं, क्लोन, क्या क्या जी, या अरे वाह। वाह। तो देखिए, इस चरण में हुआ क्या है, 1 मिनट में यहाँ करता हूँ, और इसका भी एक पहले क्लोन बना लूँ, तो ये बनाने से तो बढ़िया है जी। तो ठीक, जल्दी हो जाओ जी, 1 2, वाह। चलिए, तो ये यहाँ हो गया, थोड़ा और नीचे करो भाई, जाओ जी। चलो रुको, मैं एक काम करता हूँ ना, इधर यहाँ, हाँ, क्या देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये तो हो गया था ना, अब इसका कोई काम नहीं। चलो ये क्या, ठीक, देखो, अब हो क्या रहा है, इसका, देख लिखने पे आ जाओ भाई, इसका डीएनए इसके अंदर आ गया, लो, ये आ गया डीएनए इसके अंदर। और ये जो डीएनए, हटाओ जी। मुंडी बेचारे का गायब। तो ये डीएनए विहीन हो गया, वही हाल इधर भी होगा।
इधर भी जो डीएनए है वो कहाँ चला जाएगा, अंदर। ये देखिए डीएनए कहाँ चला गया, ये सर। तो ये पहला चरण यहाँ पर क्या था, संक्रमण। संक्रमण मतलब उसमें आक्रमण किए, अटैक। दूसरा क्या है, अनावरण। क्या है, अनावरण। अब देखिए तीसरा क्या होता है, ये दोनों डीएनए मिलकर ना के अंदरमा, जीवाणु भोजी के अंदरमा बहुत सी कॉपी बना लेते हैं जीवाणु भोजी की। बैक्टीरिया के अंदरमा बहुत सी कॉपी बन जाएगी जीवाणु भोजी की। तो अब यहाँ होता क्या है, एक मिनट, ऑफिशियल अमरजीत, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग अमरजीत, गुड इवनिंग। अच्छा इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। अब हम आगे समझते हैं। ऐ रुक जाओ जी। अब यहीं इसके अंदर बहुत सी कॉपी बनी, तो लो ये देखो कॉपी बना दे रहा हूँ, कॉपी बना लो। ये इस तरह से अब यहाँ भी वही होगा, सेम सेम रिपीट। दोनों का डीएनए मिलेंगे और बना लेंगे नया नया जीवाणु भोजी। अब देखिए यहाँ सिद्ध कैसे हुआ कि हाँ डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। अब दोनों को हम लिए, यहाँ पर जो रेडियोधर्मी है वो क्या है, रेडियोधर्मी है फास्फोरस। और यहाँ पर क्या है रेडियोधर्मी, यहाँ पर रेडियोधर्मी है सल्फर। अब अगर हम दोनों का जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जैसे ही इसको लेकर हम क्या करते हैं, एक को परख नली में, इसको भी वही करते हैं। देखिए यहाँ ये नीचे जो बना है, ये नीचे की तरफ, ये इसका पैलेट वाला भाग है, तो ये भारी है। यानी कि जैसे ही इस पूरे को, या कह दीजिए इसको कॉपी अगर ना बने तो इस डायरेक्ट का अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो ये जो जीवाणु भोजी है वो हमको कहाँ मिला, जीवाणु भोजी मिला हमको नीचे वाले भाग में। कहाँ मिला, नीचे वाले भाग में। ठीक, इसी के अंदर लीजिए ये क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी ने जो ई कोलाई है। और ऊपर की तरफ ये है, जो ऊपर वाले में हमको क्या मिला, ये बहरवा जो रह गया था जीवाणु भोजिया बैक्टीरियोफेजवा, ये मिला, ये मिला। यहाँ पर जो होता है वही सेम सेम होगा। यानी ये जो भारी वाला कण है वो कहाँ मिलेगा, नीचे। तो ये ई कोलाई आपको कहाँ मिल गया, नीचे मिला। ठीक, कीजिए, मिल गया ई कोलाई नीचे। और ये जो बाहर की तरफ है, यानी इधर पर, ऊपर आपको मिलेगा क्या, जीवाणु भोजी। ऊपर कौन मिलेगा, जीवाणु भोजी। ये जीवाणु भोजी मिला। तो अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला वो देखिए। इसके अंदर चेक किया गया तो इसके अंदर जो प्रोटीन था वो था सामान्य। क्या था, सामान्य। लेकिन इसी के अंदर जो डीएनए था वो था रेडियोधर्मी। क्या था, रेडियोधर्मी। इसके अंदर अगर चेक किया गया तो इसका जो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जो प्रोटीन है वो अंदर, इसके अंदरवा इसमें जो बना था वो प्रोटीन तो था सामान्य। क्या था, सामान्य। लेकिन इसका जो डीएनए था वो भी सामान्य ही था। यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ इसमें चेक किया गया तो इसमें जो प्रोटीन था, ये प्रोटीन था रेडियोधर्मी। क्या था, रेडियोधर्मी। ठीक, तो यानी कुल मिला जुला कर यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो प्रोटीन है इसकी वंशागति हो ही नहीं रही है। हमको जीवाणु भोजी इसमें चेक करना है ना कि इसमें प्रोटीन कैसा है, डीएनए कैसा है। अगर डीएनए रेडियोधर्मी इसके अंदर मिल रहा है मतलब डीएनए की वंशागति हो रही। अगर इसके अंदर का जो कभरवा है वो कभरवा अगर रेडियोधर्मी प्रोटीन मिल रहा है तो मतलब प्रोटीन अनुवंशिक है, मतलब उसकी वंशागति होती है। लेकिन इसके अंदरवा जो डीएनए है वो तो हमको क्या मिला, सामान्य, क्योंकि इधर हम सामान्य लिए थे।
यहाँ तो प्रोटीन क्या था, रेडियोधर्मी, और इसके ऊपर वाले में यहाँ हम डीएनए रेडियोधर्मी मिल लिए, तो यहाँ हमको डीएनए रेडियोधर्मी मिला। तो इसका क्या अर्थ है, ये जो डीएनए है यही अनुवंशिक पदार्थ है, ये जो डीएनए है यही क्या है, अनुवंशिक पदार्थ है। तो ये जो हर्षे और चेज चचा थे ना, ये एक खूब बड़ा सा पेपर लिए और उस पर लिखें डीएनए ही सभी जीवों का, डीएनए ही लगभग सभी जीवों का अनुवंशिक पदार्थ है, और बड़ा वाला स्टेम लिख लिए, ठपा मार दिए मोहर ठप्पा। तो फाइनल मोहर ठप्पा कौन माना कि डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है, हर्षे और चेज चचा। बोलो कोई दिक्कत, घबराहट झंझनाहट नहीं? तो बताओ इतने में कोई डाउट किसी को, कुछ जो ना समझ में आया हो? बोलो भाई कमेंट करो, कुछ जो ना समझ में आया हो। चलिए हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग। वैसे तो तुम लोग वीडियो पे कमेंट करोगे कि सर लाइव क्लास चलाइए, लाइव क्लास चलाइए, लाइव क्लास चलाइए। अब जब लाइव क्लास चल रही है तो बताओ कितने लोग आए हो, इसीलिए लाइव क्लास नहीं चलाते हैं। ठीक है भाई, लाइव क्लास चला रहा हूँ, देखो तुम लोगों को एनर्जी मिलती है जब तुम लोगों को समझ में आता है, हमको एनर्जी मिलती है जब क्लास में बच्चे, मतलब लाइव क्लास में बच्चे बहुत जुड़े रहें। ठीक, तो और तुम लोगों की नंबर कितना है देख लो। तो बताओ, अभी जो बताया गया हर्षे और चेज का प्रयोग, यानी ये जो पीछे लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झंझनाहट किसी को नहीं? बोलो कोई जिसको ना समझ में आया हो। अच्छा, आप लोग घबराइएगा मत, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ के लिए तो आप लोगों को पता ही है, ये देखिए, जिस भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए इस पर कमेंट कर दीजिएगा, बाकी जो टीम है आपको भेज देगी पीडीएफ। ठीक, ये किसके लिए है, ये है कांटेक्ट फार्मूला। क्या है, कांटेक्ट फार्मूला फॉर पीडीएफ। ठीक, ये लो, इसी पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और, पवाली यादव नहीं, ये ये निक नेम है कि असली आधार कार्ड वाला नेम है जी? चलो अच्छा, ठीक समझाते हैं जरा। अब पीडीएफ जो है वहाँ भी दिखा देते हैं आप लोगों को पीडीएफ। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, ये था बैक्टीरियो भोजी, जीवाणु भोजी, ये भी उसी का स्ट्रक्चर है, HD 3D वाला। इधर ये थी ई कोलाई बैक्टीरिया, क्या थी, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई का पूरा नाम क्या होता है, एस्चेरिचिया कोलाई, ये इसका पूरा नाम है। ठीक, तो ऑप्शनल में आ गया ई कोलाई में ई स्टैंड फॉर, ई किसको निरूपित करता है, एस्चेरिचिया कोलाई, यही है जीवाणु, देख लीजिए। और तो देखिए ये उसी को खूब बढ़िया से बनाया गया, तो ये है जीवाणु, बैक्टीरियो भोजी इसी पर आकर इसे आक्रमण कर देता है। क्या लिख रहा है, अच्छा हाँ, इसी तरह आकर इसी पर आक्रमण कर देता है। अब जैसे ही इस पर आक्रमण करेगा, अपना डीएनए इसके अंदर भेजा, इसके डीएनए से मिलाकर नया मजेक बनाने लगेगा, उसी का हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं। सर लाइव क्लास कितने बजे से पढ़ना आ रहे हैं, निक नेम बढ़िया है जी, बढ़िया है। लाइव क्लास 6:15 6:30 से स्टार्ट किए हैं, 6 बजे से ही स्टार्ट करना था पर थोड़ा लेट हो गया। तो देखिए ये क्या है, ई कोलाई। अब देखिए यहाँ पर, ओ क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर था इतना, ये था ई कोलाई, ये क्या है, ई कोलाई। ठीक, और इसी ई कोलाई के बगलिया में क्या बना दिया गया है, ये जीवाणु भोजी के आगे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अभी जो मैं बताया हूँ उसमें देखिए यहाँ क्या किया गया, ये है इसका जो प्रोटीन कोट है ये। अच्छा, आप लोगों को ये कैसा दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो सर वेलकम वेलकम जी। इसका जो प्रोटीन कोट मतलब बहरवा का जो आवरण है वो रेडियोधर्मी है, मतलब चमकीला रहेगा। और इसके मतलब ये प्रोटीन इसका क्या है, रेडियोधर्मी। तो ये जैसे ही आक्रमण किया बैक्टीरिया में, आक्रमण किया, फिर अपना
आनुवंशिक पदार्थ यहीं छोड़ा, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ, ये बैक्टीरिया का, दोनों मिल गए हैं। और जैसे ही मिल के नया बनाते हैं तो नए वाले में जो डीएनए मिलता है या कह लो जो प्रोटीन मिलता है वो रेडियोधर्मी नहीं रहता है। रेडियोधर्मी नहीं रहता तो इसका क्या मतलब कि ये जो प्रोटीन है इसकी वंशागति होती ही नहीं। लेकिन इसी का जो सेकंड केस है, अगर मैं सेकंड केस में देखूं, ये देखो इसका जो डीएनए है वो रेडियोधर्मी है। अब जैसे ही ये इस पर आक्रमण करता है तो अपना डीएनए अंदर भेजेगा, और डीएनए कैसा है, रेडियोधर्मी। तो इसका जो यहाँ नया जो संतति बनी इसके अंदर चेक किया गया तो उसमें जो डीएनए था वो रेडियोधर्मी मिला। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि डीएनए की वंशागति होती है, मतलब वो एक पीढ़ी से दूसर का पीढ़ी में जाता है। लक्षण, एक खानदानी लक्षण को वही अगली पीढ़ी में बढ़ाता है। जैसे मम्मी गुलाब जामुन, पापा छेना, बेटवा गुलाब जामुन, ये जो लक्षण दोनों का मिला है, गुलाब जामुन मतलब काला काला, छेना मतलब सफेद तो ये जो कलर वलर मैच कर रहा है ये सब आनुवंशिक। ठीक, कोई दिक्कत? रेडियोधर्मी राम, आओ गुरु जी का हाल बा? एकदम वीआईपी बाहो शिवराम। और बताओ अपन तहा का हाल चाल बा? रेडियोधर्मी का मतलब ये होता है जैसे एक नॉर्मल कंडीशन जो रहती है, रेडियोधर्मी का सीधा सा मतलब लो वो चमकीला थोड़ा हो जाएगा बस, और यहाँ कुछ नहीं। तो ये देखिए, देखा गया, इसका स्ट्रेन बना के वही नीचे दिखा दिया गया है और इधर उन सबका असली असली वाला रूप दिखाया गया है। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा और समझते हैं। यहाँ निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकला? प्रोटीन आर नॉट जेनेटिक मटेरियल, मतलब प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर। क्या पाया जाता है? सल्फर। दिखाई दे रहा है? लो, क्या? सल्फर। लेकिन डीएनए, यहाँ देखो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। ठीक, इसी को और एक चित्र द्वारा समझते हैं, किताब वाला चित्र। तो किताब में यही चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ कह रहा है ना, सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, और इधर बगल में फास्फोरस लेबल्ड डीएनए। मतलब यहाँ का जो डीएनए है, क्या जो डीएनए, एक मिनट जरा ब्लैक ले लूँ। ये जो डीएनए है, इसी डीएनए में ये कैसा है? रेडियोधर्मी डीएनए। क्या है? रेडियोधर्मी। मतलब इसका ये जो डीएनए है ये है रेडियोधर्मी, और इसका जो प्रोटीन है यानी बगल बगल का ये जो कवर है, ये कवर इसका कैसा है? प्रोटीन। ये है इसका रेडियोधर्मी। ठीक, अरे जैसे आप ही लोग समझिए, आप लोगों के जैसे साइकिल वाइकिल हेरा जाती है तो कुछ निशानी बनाए रहते हैं। पता लगा साइकिलिया का जो गद्दिया है उसके नीचवा अपना नाम लिख दिए, या फिर उसके पंखिया उंखिया हम कहीं पेंट कर दिए, नाम लिख दिए, हाँ भूकंपा देवी। तो ये सब अपने पहचान के लिए बना दिए। उसी हम प्रोटीन को रेडियोधर्मी कर दे रहे हैं ताकि अगले में जो नई संतति बने उसमें हम चेक करें। अगर प्रोटीन रेडियोधर्मी का सीधा सा मतलब समझिए, यहाँ हम प्रोटीन को कैसा कर दे रहे हैं? चमकीला। तो जो अगली संतति है उसमें प्रोटीन चमकीला मिला तो प्रोटीन की वंशागति होती है, और इधर हम क्या कर दे रहे हैं? डीएनए को चमकीला बना दे रहे हैं। अगली संतति में जो डीएनए मिला अगर वो चमकीला है मतलब डीएनए की वंशागति हो रही। तो यहाँ जो अगली संतति में डीएनए मिला वो चमकीला है मतलब इसकी वंशागति होती है। लेकिन अगली संतति में जो प्रोटीन मिला वो चमकीला नहीं है मतलब उसकी वंशागति नहीं होती है। अब बताओ कोई दिक्कत? बोलो, किसी को कोई दिक्कत इतने में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो देखिए पहला क्या हुआ, ये जिसका प्रोटीन रेडियोधर्मी है ये अटैक किया किस पर? ई कोलाई पर। ये कौन है? तो ये है ई कोलाई चाची। ठीक, जैसे ही ई कोलाई पर आक्रमण हुआ तो वो अब ई कोलाई के पास खुद का तो डीएनए है ही, अब वो भी अपना डीएनए दे दिया, लो भैया कमी है, लो आओ डीएनए ले लो। तो ये खुद को डीएनए दिया, मतलब अपना डीएनए देकर भाग गया। तो इसका डीएनए अंदर पहुंच गया। अब दोनों डीएनए मिलके नया बैक्टीरियोफेज बनाए, और उस नए बैक्टीरियोफेज के अंदर देखा गया तो उसके अंदर जो प्रोटीन मिला वो सामान्य था, लेकिन यहाँ हम लिए क्या थे? रेडियोधर्मी। इसका ये निष्कर्ष निकला कि प्रोटीन आनुवंशिक नहीं है, इसकी वंशागति नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड केस में देखो, यहाँ अटैक किया, अपना डीएनए भेजा, नया बना। तो यहाँ जो डीएनए है वो क्या है? रेडियोधर्मी। और यहाँ जो नया बन रहा है इसमें जो डीएनए है वो भी कैसा है? रेडियोधर्मी। इसका यही निष्कर्ष निकला कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। और ये किसका एक्सपेरिमेंट है? हर्षे और चेज अंकल का।
तो हर्षे और चे जंगल फाइनल मोहर ठप्पा मारे थे कि प्रोटीन नहीं बल्कि ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, मतलब फास्फोरस आनुवंशिक पदार्थ है, सल्फर नहीं है। बताइए कोई दिक्कत इतने में? इसके न्यूज, हाँ सर। सलाम आदाब नमस्कार नमस्कार। किशन कुमार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अमरजीत गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमरजीत, गुड इवनिंग। इतना भाई लोग सब लोग एक, थैंक यू। यस के न्यूज जी, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अच्छा, इतने में कोई दिक्कत? तो ये तो आप लोगों का चित्र के माध्यम से बताया गया, नोट्स भी है। नोट्स में देखिए, डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है तो इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक थे, मारिक मारा कर लिए, झगड़ा कर लिए, पटकी पटका कर लिए। देखिए यहाँ पर ये जो अनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है, गुणसूत्र, और गुणसूत्र बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का, मतलब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का। अब इसमें आप देखेंगे तो 40% न्यूक्लिक अम्ल रहता है और 60% प्रोटीन रहता है। तो वैज्ञानिकों में झगड़ा हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल अनुवंशिक पदार्थ है, न्यूक्लिक अम्ल का सीधा सा मतलब समझिएगा डीएनए आरएनए। तो कुछ लोग कह रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल अनुवंशिक पदार्थ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं प्रोटीन है। तो दो चार लोग और आए ना, हम इनका समर्थन कर रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल है। दो चार लोग इधर आए, नहीं ना भैया तू सही कहा था प्रोटीन है, सब झगड़ा हो गया। वैज्ञानिकों में जब झगड़ा हुआ तो कई लोग एक्सपेरिमेंट दिए, तो एवेरी मैक्लियार्ड मैकार्थी आए, उनसे कुछ लोग सहमत थे। लेकिन हर्षे चेज अपना प्रयोग करके सबको सहमत कर दिए। अपने प्रयोग में किए क्या, देखिए ये यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दूसरा कारण जानिए, जो प्रोटीन है ना उसमें स्वगुणन नहीं होता। मतलब जैसे अगर कोई चुड़ैल है, चुड़ैल से चुड़ैल बन जाए, इसको कहते हैं रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, हिंदी में स्वगुणन। जैसे मैं हूँ, मेरी तरह खुद दूसर का ही धनिया सर जी बन जाए, तो इसको कहेंगे स्वगुणन। तो डीएनए से डीएनए बन जा रहा था, इसी को कहते थे स्वगुणन। लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन पा रहा था, तो यानी कि जो प्रोटीन है इसमें स्वगुणन नहीं हो पा रहा था, डीएनए में हो जा रहा था। ठीक, और आगे अगर पढ़ते हैं तो प्रयोग में आप लोग देखेंगे तो ये सब लिखा गया है। ठीक, अभी जितना बताया गया सब कुछ इधर लिखा गया है। लास्ट में आपको देखेंगे, ये अभी जो मैं चित्र बनाया था वही चित्र यहाँ पर बना गया है कि नहीं, देखिए यही सब बनाया गया है। और मैं क्या बनाया था, ये इधर वाला कहाँ गया जी, ये देखिए, देखिए यही है ना, ई कोलाई बैक्टीरियोफेज आक्रमण किया, अपना डीएनए भेजा अंदर, नया बने, सेंट्रीफ्यूगेशन किए, तो यहाँ जो डीएनए मिला वो रेडियोधर्मी था अगली संतति में। इधर प्रोटीन रेडियोधर्मी लिए, और आगे जो प्रोटीन मिला वो रेडियोधर्मी नहीं बल्कि सामान्य प्रोटीन था। और प्रोटीन रेडियोधर्मी जो था वो बहरवा ही रह गया, उसका अनुवंशिक मतलब वंशागति ही नहीं हुआ। ठीक, और कहाँ गया जी, या यहाँ थे। अब इसके बाद लास्ट का जो है, यहाँ देखिए ये लाइन पढ़िए, अतः यह पूर्णतया सिद्ध हो गया कि डीएनए ही अनुवंशिक पदार्थ है। देखिए पूर्णतया क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया, कि डीएनए ही अनुवंशिक पदार्थ है। देखो देखो गौर से देखो, औरों गोला कर दे रहे हैं। और इसके ऊपर का तो ये सब आपके लिए है, मैं समझाया, अगर आपको समझ में ना आया तो बताइए, हम फिर समझाऊं, बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, पीडीएफ के लिए आप सभी को, कहाँ गया जी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपका कांटेक्ट फार्मूला मेरा, मेरी टीम आपको इस पर भेज देगी। ठीक, आप जो भी व्हाट्सअप जो भी चलाते हो यहाँ आप लोग भेज दीजिएगा, चैप्टर का नाम क्लास इतना भेज देंगे तो मेरी टीम पीडीएफ भेज देगी। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? अनूप यादव हाय सर, हाय अनूप। अमरजीत सर ये चैप्टर का पीडीएफ भेज दे दीजिएगा, भेज दिया जाएगा, इस पर चैप्टर का नाम और क्लास भेज दीजिए। फिर रुको, ठीक, बताइए कोई दिक्कत किसी को? दिखा था यार, कल वाला ब्लर करत रहा ना, आज दिखा था। तो चलिए ठीक है भैया, अभी बंद नहीं करे थी। तो आप सभी के लिए इधर एक एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं, आप लोग ज़रा कमेंट में बताइएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी तो कमेंट में बताइएगा किसने पुष्टि की। अच्छा ये जो एमसीक्यू है ना, ये पीवाईक्यू है, मतलब पिछले साल का ये क्वेश्चन है, किसने पुष्टि की
कि डीएनए, कौन? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, किसने पुष्टि की? ऑप्शन मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने। ये जो मार्था चेज थी ना, ये महिला थी, जानते रहिए। बीडल और टेटम ने, वाटसन और क्रिक ने। बताइए। ठीक, तो इसमें से कौन सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी अगर किसी को अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई कुछ पूछना है कि हाँ सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, या फिर और जो भी आप लोग समझें वो पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। और जो भी इंफॉर्मेशन अदर क्लास की हैं, ये वो XYZ पूछ लीजिए। बाकी अच्छा, आप लोगों की जो लाइव क्लास रहेगी ना, वो 6 बजे से रहेगी, तो ये टाइम फिक्स है। 6 बजे आप लोग आराम से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। देखिए, पढ़ाई से सरल तो कोई काम ही नहीं है। सबसे सरल अगर कुछ है तो वो है पढ़ाई। क्या है? पढ़ाई। ठीक, बस आप डिस्ट्रैक्शन से बचते रहिए। डिस्ट्रैक्शन मतलब ज़्यादा करके लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़िए, और दूसरा शार्ट के चक्कर में मत पड़िए। बाकी आप एकदम फर्स्ट क्लास हैं। सर पीडीएफ कब देंगे बता दीजिए। पीडीएफ अभी दे दिया जाएगा। कहाँ गया जी? देखिए, 3 ऑप्शन है। या तो, कहाँ गया जी वाला, या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक, दोनों के लिए कॉन्टेक्ट फार्मूला यहाँ पर है। ये आप लोग कर लीजिएगा। और अगर नहीं तो जैसे ही ये क्लास अपलोड होती है तो इसी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, तो आप इसमें से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। प्लीज़ बताइए सर। अरे बता तो दिए जी, यहाँ आप मैसेज कर दीजिए कि चैप्टर का नेम। ठीक, हो गया यार। तो यहाँ आप चैप्टर का नाम भेज दीजिए और क्लास। ठीक, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत? तो सर ये लेक्चर बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है या फिर बंद करें? अब डेली क्लास जो रहेगी आपकी, वो लाइव क्लास रहेगी 6 PM पर। ठीक, कब रहेगा? 6 PM। और धीरे धीरे आप लोगों की जो केमिस्ट्री हैं, फिजिक्स की क्लास, हिंदी अंग्रेजी, वो भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो पहले बायोलॉजी कंटिन्यू कर लें। ए भैया रुका रह काहे जल्दी आना है? बताइए, किसी को कुछ पूछना है या फिर अब बाय बाय बोला जाए? भाई पर करा यार। कथनम। चलिए ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। एक शायरी जरा सुन लीजिए। ठीक है, डेली क्लास का टाइम ये जानते रहिए। तो आप लोगों के लिए एक शायरी है। देखिए, आंखों से आंखें मिले तो इसे इजहार कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आंखों से आंखें मिले तो इसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो इसे प्यार कहते हैं, और जो इन सब चक्करों में ना पड़े उसे समझदार कहते हैं। तो आप लोग भी, अब बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, अब अपना जो भी टाइम है पहले तो सिलेबस को पूरा कीजिए, और जैसे ही सिलेबस पूरा करिए तो आप रिवीजन में लपटिया जाइए, और रिवीजन आंसर पेपर लेकर कीजिएगा, क्योंकि अब आपको स्टडी में हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। ठीक, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम तो हैं ही। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए किसी वीडियो में जाकर कमेंट कर दीजिए, जैसे ही समय मिलेगा हम उस पर एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। बाकी लाइव क्लास के लिए तो हैं ही। तो सभी का जितनी ग्रुप आ रहा। हाँ, आकाश सर बगल में बैठे हैं जी। तो ठीक है, सभी को थैंक यू फॉर अटेंड दिस क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,